नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 26 मार्च 2025 का इंडिया का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास के अंदर अपन प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करते हैं। इसकी वजह से इस क्लास में से ना केवल करंट अफेयर, इंडिया जीके में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे अपनी क्लास में से फंस जाते हैं, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। और इससे बाहर करंट अफेयर में आपको सिंगल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि डेली जब क्लास होती है ना, तो एक 24 घंटे के अंदर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की चीज़ें बनती है वो अपन एक साथ के साथ कवर करते जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको एग्ज़ाम नहीं देखना है। आप चाहे यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस, बैंक, रेलवे, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ आपको लेना है, क्योंकि पीडीएफ के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे उस क्वेश्चन का जो डिटेल एनालिसिस में आपको यहाँ पर करवाऊंगा वो सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प मिलेगी। एग्जाम टाइम में जब आप रिविजन करोगे तो ये क्लासेस सारी वापस थोड़ी करोगे। उस टाइम क्या होगा, उस टाइम यही होगा भाई, जो आपने नोट्स बनाए हैं या जो हम पीडीएफ देंगे उसका रिवीजन करोगे आप। तो इससे अच्छा पीडीएफ ले लेना। पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं है, पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको पीडीएफ लेने का तरीका पता होना चाहिए, जो कि मैं इस क्लास के अंत में आपको आज बता दूंगा। चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं और 26 मार्च के करंट अफेयर को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मिजोरम में, इसको आप विशेष ध्यान रखोगे इस राज्य को, मिजोरम से पहली बार सिंगापुर को किस फूल का निर्यात किया गया? किसने? मिजोरम ने किया। किस देश को किया? ये देश का नाम भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर। कौन सा फूल? फूल का नाम क्या है? एंथूरियम फूल। एंथूरियम फूल है जो मिजोरम ने सिंगापुर को भेजा है। निर्यात और आयात आप समझते हो, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते होंगे। जब किसी भी जगह पे कोई चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है, तो उसका क्या करते हैं अपन? आयात करते हैं। और अगर अपन के पास कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो तो उसका अपन क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। ठीक है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट आप समझते हो। ये जो फूल है एंथूरियम फूल है, वो मिजोरम के अंदर होते हैं और इस बार सिंगापुर को, और पहली बार सिंगापुर को ये निर्यात किए गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जो होता है, एपीडा जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, एपीईडीए लिखते हैं उसको। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। उसने बागवानी विभाग और मिजोरम सरकार के सहयोग से, ठीक है, आपको बताया फूलों का निर्यात हो रहा है तो बागवानी विभाग का तो हाथ रहना ही है। बागवानी विभाग और मिजोरम सरकार के सहयोग से आइजोल मिजोरम से सिंगापुर के लिए एंथूरियम फूलों की पहली खेपें सफलतापूर्वक कल ही रवाना कर दी गई है। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। यानी जो फूल है ये आइजोल से निकले हैं। ठीक है, जाएंगे कहाँ पर? सिंगापुर को। ये जो एंथूरियम है, एंथूरियम जो पुष्प है, जो फूल है, वो उसका उत्पादन मिजोरम के अंदर ही सबसे ज़्यादा होता है और उसको एक महत्वपूर्ण फूलों की श्रेणी में इसको रखा गया है। इस फूल को महत्वपूर्ण फूल माना जाता है और पहली बार कौन से देश को इसको भेजा जा रहा है? तो सिंगापुर को भेजा जा रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, करंट अफेयर के अंदर आपको कुछ चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए कि मेरे इस एग्जाम में करंट अफेयर में से किस सेक्शन में से क्वेश्चन आते हैं। स्पोर्ट के सेक्शन में से आते हैं, साइंस टेक में से आते हैं, अपॉइंटमेंट वाले में से आते हैं, डेथ वाले में से आते हैं, जो कोई भी महान हस्ती मर जाती है तो उसके बारे में पूछते हैं, या ऐसा तो नहीं है कहीं मेरे एग्जाम के अंदर केवल एंड केवल युद्ध अभ्यास ही आते हैं। तो आप अपने एग्जाम के जब पुराने 5 से 10 पेपर निकालोगे तो आपको पता लग जाएगा करंट अफेयर में किस सेगमेंट को ज़्यादा हिट किया जाता है। उस सेगमेंट का क्वेश्चन आते ही आप थोड़े प्रोएक्टिव हो जाया करो, थोड़े ज़्यादा सीरियस होकर देख लिया करो। बाकी हालांकि मैं तो हर सेक्शन करवाता हूँ, मेरा काम तो कंप्लीट सेक्शन करवाना है, क्योंकि जब करंट अफेयर ही एग्जाम में लिख दिया है तो उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी भी सेक्शन में से पूछा जा सकता है। इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आते हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। एक बार इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन थोड़ा क्लिष्ट लगेगा, थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन नया है, ध्यान रखना है आपको। भारतीय नौसेना, कौन सी सेना? भारत की नौसेना, थल सेना, वायुसेना और नौसेना है भारत में। तो भारतीय नौसेना किस बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास में अफ्रीकी देशों के साथ भाग लेने के लिए तैयार है? जो अफ्रीकी देश है, मेरे कहने का मतलब जो अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं, उनमें से कुछ देश मिलकर एक बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास कर रहे हैं। उसके अंदर भारत की सेना भी भाग ले रही है। ठीक है, अब उस
युद्ध अभ्यास का नाम पूछा, भाई कौन से युद्ध अभ्यास के अंदर हो रहा है, तो अफ्रीका इंडिया की मेरीटाइम इंगेजमेंट इसका नाम रखा गया है। इसको शॉर्ट में याद रखना है AIKEYME, ठीक है, अफ्रीका इंडिया की मेरीटाइम इंगेजमेंट। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है, और ये शॉर्ट यहां पर लिखा भी है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कल न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था, संस्कृत में इसका मतलब होता है एकता। क्या होता है? एकता। ये इतनी बड़ी लाइन लिखी है ना, इसका संस्कृत में मतलब होता है एकता। एकता का मतलब समझते हो आप? मिलना, एकता है। इस अभ्यास का ये पहला ही संस्करण है, और जिसकी मेजबानी है वो भारतीय नौसेना और तंजानियाई पीपुल्स डिफेंस फोर्स, जिसको TPDF बोला जाता है। TPDF का मतलब क्या हुआ? T का मतलब तंजानिया, P का मतलब पीपुल्स, D का मतलब डिफेंस, F का मतलब फोर्स। तो ये पहला जो संस्करण है इसका अब पहली बार ही आयोजित हो रहा है। मैंने बोला पहली बार हो रहा है, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है। और ये जो पहला संस्करण है उसकी मेजबानी एक तो भारत की नौसेना होगी, दूसरी तंजानिया की जो पीपुल्स डिफेंस फोर्स है उसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। होगा कहाँ पर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब आपको यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। भारत की नौसेना मेजबानी कर रही है, ना कि भारत देश मेजबानी कर रहा है, ठीक है। तो इसका आयोजन भारत में नहीं हो रहा है, तंजानिया के दार अस सलाम में हो रहा है। कहां पर? दार अस सलाम। आपको नाम याद रखना है, क्या? दार अस सलाम। ये जो दार अस सलाम जगह है कहां पर पड़ती है? तंजानिया में पड़ती है। ये तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में, आप जानते हो, तंजानिया देश में ये जगह पड़ती है। और तंजानियाई पीपुल्स डिफेंस फोर्स और भारतीय नौसेना के द्वारा इसका आयोजन करवाया जा रहा है। लेकिन इसकी मेजबानी है ये दो देश कर रहे हैं, लेकिन इसका आयोजन स्थल कौन सा है? दार एस सलाम, जो कि कहां पर पड़ता है? तंजानिया में पड़ता है। पहली बार हो रहा है अफ्रीका इंडिया मेरीटाइम इंगेजमेंट, AIKEYME इसका शॉर्ट में नाम है, और संस्कृत में इसको एकता बोलते हैं। पहली बार होने जा रहा है, नौसेना का है, अफ्रीकी देशों के साथ ये आयोजन हो रहा है। अफ्रीकी देशों के साथ, अफ्रीका महाद्वीप के जो देश है उसके साथ होने जा रहा है। और ये बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है। बहुपक्षीय, द्विपक्षीय कौन सा अभ्यास होता है जिसके अंदर जैसे भारत और साथ में मान लो अमेरिका के बीच में हो रहा, तो ये द्विपक्षीय है। एक तरफ भारत हो गया, चीन हो गया, दूसरी तरफ जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये जब सारे दोस्त देश मिलकर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बहुपक्षीय बोलते हैं। तो ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो देश है उनका बहुपक्षीय, और भारत भी इसमें हिस्सा ले रहा है, ये चीज ध्यान रखना है। और इसका कौन सा संस्करण है ये तो आपको रट लेना है, इसका ये पहला ही संस्करण है। अगला क्वेश्चन, भारत और किस संगठन ने हाल ही में चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये शायद अब मुझे याद आया, मैंने आपको 2 दिन पहले करवा भी दिया है, कल ये वापस खबरों में था। भारत और जो यूरोपीय संघ है, ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। भारत और यूरोपीय संघ का जो संगठन है उसने हाल ही में चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है। ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है। किसने? भारत और यूरोपीय संघ ने। कहां पर किए? नई दिल्ली में किए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन इस बार भारत में हुआ है। भारत में कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, याद रख लोगे, ठीक है। नई दिल्ली के अंदर मुआनपुई सेयावी और मैसीज स्टेट जेक के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया था। और ये चौथा समुद्री सुरक्षा संवाद है भारत और यूरोपीय संघ के मध्य। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में एकदम राइट ऑप्शन है। जो दोनों पक्ष हैं उन्होंने सुरक्षित समुद्री वातावरण और वैश्विक कल्याण के लिए सहयोग बढ़ाने पर इस पर चर्चा की थी। मैंने आपको एक दिन आगे भी बोला था कि जो भी एग्जाम होता है, मेंस का जो एग्जाम होता है, रिटर्न का जो एग्जाम होता है, उसमें कुछ लाइन तकिया कलाम लाइन होती है जो आपको हर जगह फिट बैठते हुए नजर आएगी। कोई भी संवाद होता है तो वो किससे रिलेटेड है, अगर आप इसको पता लगा पा रहे हो तो इसका मतलब यही होता है कि भाई जिन दो देशों के मध्य हो रही है उनके बीच में रिश्ते अच्छे बने, सबका कल्याण हो और आपसे सहयोग बढ़े, भाईचारा बढ़े, उसके लिए होता है। तो प्राइमरी ये एक रीजन होता है जिसको अपन हर जगह डाल सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो यूरोपीय संघ में आपको बता रहा हूं उसके अंदर अभी वर्तमान के अंदर कितने देश हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस संघ के अंदर 27 देश है वर्तमान में। कितने देश है? 27 देश है यूरोपीय संघ में। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। ये एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है जिसका मुख्यालय कहां पर है? बेल्जियम के अंदर है। बेल्जियम में अगर आपसे एग्जैक्ट जगह पूछ ले तो ब्रुसलेस बेल्जियम के अंदर इसका मुख्यालय है। किसका? यूरोपीय संघ का मुख्यालय मैं आपको बता रहा हूं, ब्रुसलेस बेल्जियम में है। कहां पर है? बेल्जियम में है। बेल्जियम के अंदर भी एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है ब्रुसलेस बेल्जियम में है।
बात करते हैं यूरोपीय संघ की, इसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी हुई थी स्थापना 1993 में, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। 1993 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में करंट अफेयर की दृष्टि से इनके अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, उर्सुला वान डेर लेयन। कौन? डेर लेयन, आप याद रखना, डेर लेयन। डेर लेयन जो है वो वर्तमान में यूरोपीय संघ के अध्यक्ष है। पूरा नाम है उर्सुला वॉन डेर लेयन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जो मैंने चीजें करवाई हैं उसमें से एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। अगर आप किसी भी चीज को पढ़ते में लापरवाही करते हो तो उसके लिए जिम्मेदार आप रहोगे, मैं नहीं। मैंने आपको कौन कौन सी चीजें पढ़ाई है क्विक रिवीजन करवा देता हूं एक ही सेकंड में। भारत और यूरोपीय संघ ने नई दिल्ली में, नई दिल्ली याद रखना लोकेशन, ठीक है, मुआनपुई सेयावी और मैसीज स्टेट जेक के नेतृत्व में चौथा समुद्री सुरक्षा संवाद आयोजित किया था। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, समुद्री वातावरण और वैश्विक कल्याण के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। यूरोपीय संघ की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। वर्तमान में इसमें 27 यानी 27 सदस्य देश है। ये एक राजनीतिक और आर्थिक संघ के रूप में काम करता है। इसका मुख्यालय मैंने आपको बता दिया है बेल्जियम। बेल्जियम में अगर एग्जैक्ट लोकेशन आपसे पूछ रहे हैं तो ब्रुसेल्स है। वर्तमान में इनके अध्यक्ष कौन है? तो डेर लेयन मैंने लिखा है, पूरा नाम है उर्सुला वॉन डेर लेयन। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, इतनी चीजें अच्छे से मैंने पढ़ा दी, फिर भी याद नहीं रहता है। फिर आप कल को मेरे को बोलोगे कि सर समझ में नहीं आया, गलत बात है ना। देखिए YouTube पे जो मेरी ये क्लास आती है, मेरे ज़्यादातर बच्चे, या यूँ कहूँ मैं 99% जो बच्चे हैं वो अपने इन्फ्यूजन नोट्स के एप्लीकेशन पे मुझे देख रहे होंगे, लेकिन ये क्लास YouTube पे भी जाती है डेली के डेली। YouTube पर जो भी बच्चे देख रहे हैं, आपके पास भी एक ऑप्शन है, अगर कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमारे ये चीज़ समझ में नहीं, इसको समझाओ। उसको समझाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, ना कि आपकी। ठीक है, आपका दायित्व ये बनता है कि आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसके बारे में मुझे बताओ। मेरी जिम्मेदारी ये बनती है अगर किसी बच्चे ने पूछा तो मैं उसका रिप्लाई करूं। अभी तक लगभग पिछले 6-7 महीने से मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, अभी तक तो किसी बच्चे की शिकायत आई नहीं है कि सर मेरी ये चीज़ समझ में नहीं आई। अब ये मान लो कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, चलो मैं नहीं भी मानूँ तो आप बता दो कि सर इसको ऐसे नहीं, आप ऐसे पढ़ाऊँ। आप जैसे बोलोगे मैं तो वैसे पढ़ाने को तैयार हूँ। आप मुझे बोलोगे ना सर 5 मिनट के अंदर मैं डेली करंट अफेयर की क्लास चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ। आप बोलोगे ना सर 1.5 घंटे में क्लास चाहिए, तो मैं देने को तैयार हूँ। अभी तो मैं मध्यम मार्ग पे चल रहा हूँ। मध्यम मार्ग का मतलब ना तो ज़्यादा क्लास बड़ी ना ज़्यादा छोटी, 25 से 30 मिनट की क्लास होगी, सफिशियंट होगी। इसमें बच्चा ज़्यादा बोर भी नहीं होगा, और जितनी चीज़ें मुझे अब बच्चे को समझानी होगी मैं समझा पाऊँगा, जितनी याद करवानी होगी मैं याद करवा पाऊँगा। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर कम है, तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा देंगे। आप मुझे बता देना, कमेंट करोगे, तुम बताओगे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ऑल गुड। अगर जब सब कुछ सही चल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अच्छा कमेंट करो कि सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। मुझे मोटिवेट करो, मुझे मोटिवेट करोगे फ़ायदा आपको है। ठीक है, बाकी आप समझदार हो, बाकी सब कुछ चीज़ें कर लोगे। PDF कैसे मिलेगी बता देता हूँ। अब अंत तक मेरे से रुका नहीं जा रहा है आपके लिए। ये नंबर है 9887809083। आपको इस पर कॉल या मैसेज करना है, सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके हमें PDF चाहिए। PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक बार मैसेज कर देना इस नंबर पे। फिर डेली की डेली क्लास के बाद में ऑटोमेटिक PDF मिल जाएगी। ऑटोमेटिक क्या सर, पर्सनली भेजते हो क्या? पर्सनली नहीं, हम आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड करेंगे जहाँ पर आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे, आप भी किसी के नंबर नहीं देख सकते हो। और या तो आप, हम खुद आपको ऐड कर देंगे, या आपको लिंक दे देंगे, आप खुद ज्वाइन हो जाना। उसके बाद में डेली क्लास के बाद में PDF मिल जाएगी। ठीक है, मंथली भी मिल जाती है वहाँ पे, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये अपनी वेबसाइट है www.infusionnotes.com के नाम से। यहाँ पर क्या मिलेगा सर? क्या कपड़े जूते क्या मिलेंगे सर? इस पे ये मिलेगा, आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम के लिए अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, हाथ से लिखे हुए नोट्स चाहिए, तो आपको ये अपनी इस वेबसाइट पे मिलेंगे। बहुत ही शानदार नोट्स हैं, बुकलेट फॉर्मेट में, बुक की फॉर्मेट में आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है आपको, इस वेबसाइट पे जाके ऑर्डर करना है। कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन है, पेमेंट आपके घर पे आने के बाद आप नोट्स कर सकते हो। अभी ऑफर के अंदर फ्री डिलीवरी इसके अंदर चल रही है, तो फ्री डिलीवरी का जाके ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाओ। बाकी 3 से 4 दिन लगते हैं आपके घर पे पहुंचने में। शानदार नोट्स है, क्वालिटी नोट्स है, कंटेंट बड़ा ही शानदार मिलेगा। ये अपना इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes के नाम से, इसको फॉलो कर लेना। अगर किसी दिन बाय द वे आप क्लास नहीं ले पाते हो, हम क्या करते हैं क्लास के बाद में इस क्लास की शॉर्ट समरी बनाते हैं, जो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनको निकालते हैं और यहाँ पर पोस्ट कर देते हैं इंस्टाग्राम पे। तो किसी दिन अगर क्लास नहीं देख पाओ तो भी, इंस्टाग्राम तो दिन में 50 बार खोलते हो,
ये आपके सामने आएगी तो आप इसको पढ़ लेना, बाकी आप इसको फॉलो जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है उस पर चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र के तीसरे युवा प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी की है? भारत ने भी तीसरे क्रम के युवा प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी की है। आपसे ये पूछा ये किस क्षेत्र का युवा प्रतिनिधि मंडल है, तो ये मध्य एशिया का है। किसका? मध्य एशिया का। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। 22 से लेकर 28 मार्च के बीच में अभी ये चल रहा है। बाईस से लेकर 28 मार्च तक भारत है वो सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा विनिमय कार्यक्रम के तहत तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी कर रहा है। तो एग्जैक्ट ये मध्य एशिया याद रखना, देखो कंफ्यूजन वाले ऑप्शन दे रखे हैं, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 5 जो मध्य एशियाई देश हैं वो प्रतिनिधियों के रूप में इसमें भाग लेंगे और जो अलग अलग विरासत स्थल है उनका दौरा करेंगे। युवा नेताओं और जो IIT दिल्ली हो गया, GCCI हो गए, ऐसी संस्थाओं के साथ बातचीत करेंगे। ये जो पहल है, ये जो प्राइम मिनिस्टर अपने नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने 2022 के जो शिखर सम्मेलन के अंदर एक अपना दृष्टिकोण दिखाया था कि जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि युवा सहयोग को मजबूत करना, उस युवा मजबूत को सहयोग करने के तहत ही ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 22 से लेकर 28 मार्च तक भारत ने मध्य एशियाई क्षेत्र के तीसरा युवा प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी की है। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में सीधे सीधे फंस जाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे देखो, क्लास चल रही है अपनी और PDF अपनी आ चुकी है अभी, देख लेना। हाल ही में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर वी नारायणन, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, इसरो के वर्तमान में प्रमुख कौन है? वी नारायणन है। उन्होंने किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने का लक्ष्य घोषित किया है? कल इन्होंने एक लक्ष्य दिया है कि अपन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन कब तक कर देंगे? 2035 तक का वेट करो। 2035 के अंदर अभी इस पे काम चल रहा है। उन्होंने बोला 2035 तक अपन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च कर देंगे। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रमुख है डॉक्टर वी नारायणन, उन्होंने घोषणा की है। ठीक है, एक उन्होंने इसके साथ इंपॉर्टेंट घोषणा और भी की है। उन्होंने बोला कि 2040 का भी एक टारगेट दिया है। अब ये 2040 का टारगेट क्या है मैं आपको बताता हूँ। 2035 और 2040 के टारगेट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 2040 तक तो किसी भारतीय को चंद्रमा पर उतारने का लक्ष्य है इसरो का, कि कोई एक ऐसा भारतीय बनाएंगे हम, मतलब कोई भी भारतीय बनाएंगे, क्या पैदा हो रखा है वो, एक भारतीय को 2040 तक हम चंद्रमा पर भेज देंगे। ठीक है, ये तो 2040 में होगा। उससे पहले उन्होंने कहा कि 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी लॉन्च कर देंगे। जापान के साथ मिलकर विकसित किया गया चंद्रयान 5 भविष्य के मानव अंतरिक्ष उड़ान के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण मिशन माना जा रहा है। भाई भारत चंद्रयान 5 पे काम कर रहा है, जापान के साथ मिलकर काम कर रहा है। उसके तहत क्या होगा? उसके तहत किसी भारतीय को चंद्रमा पर उतारा जाएगा। ठीक है, और ये जो भारत को चंद्रमा पर किसी व्यक्ति को उतारने का जो लक्ष्य है, ये जो कदम है, ये भारत के अंतरिक्ष के अंदर कितने नवाचार हो रहे हैं, वैश्विक सहयोग के अंदर भारत कितनी बड़ी प्रगति कर रहा है, उन सब चीज़ों को दिखाते हैं। तो ये जो मैंने लाइनें बोली हैं, ये वो बोल वचन वाली बातें हैं जो आपको मेंस में लिखनी है। आज भाई थोड़ी तबीयत सुस्त है, थोड़ा माइग्रेन टाइप हो रहा है, इसलिए थोड़ी आवाज़ आपको ऐसी लग रही होगी आज के सर वो एनर्जी के साथ नहीं आ रही आवाज़। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी तबीयत ठीक होने दो, फिर अपनी तो वही एनर्जी पुरानी, आपको पता है, आप सब जानते हो। ठीक है, हाल ही में भारत ने किन 2 देशों को मानवीय सहायता भेजी है? इस प्रकार के क्वेश्चन जब आ जाते हैं ना, तो जो क्वेश्चन करके आता है ना सही, वो सिलेक्शन के करीब जाता है। अभी भारत ने 2 देशों को मानवीय सहायता भेजी, उन 2 देशों का नाम आपसे पूछा है। उनका नाम है बोत्सवाना और किरीबाती। अभी ये जो बोत्सवाना और किरीबाती देश है वो थोड़े बाढ़ से प्रभावित है। किससे? बाढ़ से प्रभावित है। यहाँ पर बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई है। इसके चलते भारत ने 10 टन मानवीय सहायता भेजी है। 10 टन मानवीय सहायता भेजी। कितनी? ये भी ध्यान रखना है दोनों देश। पहले तो ये लिख लो, बाढ़ से ग्रसित, बाढ़ से ग्रसित है भारत ने 10 टन मानवीय सहायता भेजी। मानवीय सहायता का मतलब क्या बात समझे आप? मानवीय सहायता का मतलब मानव नहीं भेजे, इंसान नहीं भेजे।
10 टन के अंदर कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ सर्जिकल किट हैं, कुछ मच्छरदानियाँ हैं, कुछ वाटर प्यूरीफायर हैं। जब आपको पता है बाढ़ आ जाती है ना, सबसे बड़ी समस्या आती है पीने के पानी की। कहीं भी बाढ़ आती है तो आपको पता होना चाहिए सेना हेलीकॉप्टर से ऊपर से पानी की बोतलें, बिस्किट वगैरह गिराती है। तो सर बाढ़ में तो पानी पानी कोई सा पी लो, इतना गंदा पानी होता है उसको पी नहीं सकते, ठीक है। बाढ़ में सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं सपाट, तो पीने के पानी की बड़ी दिक्कत आती है। तो दवाइयाँ, सर्जिकल किट, मच्छरदानी, वाटर प्यूरीफायर, ये सब 10 टन भारत ने 2 देशों को भेजा है। किन किन को? बोत्सवाना और किरीबाती को भेजा है। अब स्टैटिक्स जीके पढ़ते हैं। ये बोत्सवाना देश पड़ता कहाँ पर है? जब आप वर्ल्ड का मैप देखोगे ना, ये कच्चा मैप समझ लेना आप, ठीक है। यहाँ एशिया समझ लेना, अफ्रीका समझ लेना, यूरोप समझ लेना, उत्तरी अमेरिका समझ लेना, दक्षिण अमेरिका समझ लेना। ये जो यहाँ पर मैप के अंदर दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, ये तो दक्षिण अमेरिका हो गया। ये जो बोत्सवाना पड़ता है ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। ये जो अफ्रीका का भाग है ना, इसके दक्षिण के अंदर ये देश पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर। और सबसे बड़ी चीज है इस बोत्सवाना के बारे में, ये लैंड लॉक कंट्री है। अब एक नया कंफ्यूजन आ गया होगा, ये लैंड लॉक क्या होता है? लैंड लॉक है ना ऐसा देश जिसकी सारी सीमाएं किसी न किसी जमीन से ही लगती हो, समुद्र से ना लगती हो, उसको बोलते हैं स्थलरुद्ध देश या लैंडलॉक देश बोलते हैं। ये लैंडलॉक कंट्री है और लगभग लगभग मैप में यहीं पर है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर ये पड़ती है, स्थलरुद्ध देश है। इसकी राजधानी कहाँ पर है? गेबेरोन इसकी राजधानी है। बोत्सवाना की राजधानी है गेबेरोन। गेबेरोन बोत्सवाना की राजधानी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ की मुद्रा क्या है? पुला। बोत्सवाना पुला यहाँ की मुद्रा है, पुला अपन बोलते हैं उसको, तो बोत्सवाना पुला यहाँ की मुद्रा है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? डूमा बोको। डूमा बोको यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति है बोत्सवाना के, ये चीज आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें किरीबाती देश की, किरीबाती देश के बारे में आपने कम ही सुना होगा। किरीबाती है वो मध्य प्रशांत महासागर और जो ओस्निया है उसके माइक्रोनेशिया उपक्षेत्र का एक द्वीप क्षेत्र है, ये देश नहीं है, ध्यान रखना है। किरीबाती है वो मध्य प्रशांत महासागर जो है उसमें जो ओशियाना और माइक्रोनेशिया है उनके उपक्षेत्र में एक द्वीप समूह है जिसकी राजधानी है तरावा। इसकी राजधानी का है तरावा। इतना स्टैटिक्स जीके और ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। मैंने क्या क्या चीजें पढ़ाई है आपको क्विक एक ही मिनट में रिवीजन करवा देता हूं। भारत ने बाढ़ प्रभावित 2 देश हैं, बोत्सवाना, बोत्सवाना के साथ में एक देश मैंने आपको और बताया था, कौन सा बताया था? किरीबाती। बोत्सवाना और किरीबाती के अंदर अभी वर्तमान में बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई, जिसके अंदर भारत ने मानवीय सहायता दी है 10 टन की, जिसमें दवाइयां हैं, सर्जिकल किट हो गए, मच्छरदानी, वाटर प्यूरीफायर, ये सारे शामिल हैं। बोत्सवाना देश की बात की जाए तो ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक लैंड लॉक कंट्री है जिसकी राजधानी गेबेरोन है, मुद्रा बोत्सवाना पुला है, राष्ट्रपति डुआ बोको है। वही बात करें किरीबाती की, किरीबाती मैंने आपको बताया था मध्य प्रशांत महासागर में ओशियाना और माइक्रोनेशिया उपक्षेत्र का एक द्वीप समूह है और इसकी राजधानी है तरावा। राजधानी कहाँ है? राजधानी है इसकी तरावा, ये चीज ध्यान रखना है। अब अपनी जब भी अगली क्लास होगी ना, अगली क्लास के अंदर मैं आपको ये मैप के साथ दिखाऊंगा। जैसे मैंने भी आपको बताया बोत्सवाना है वो लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। कहाँ पर है? तो ये मैंने बताया दक्षिण अफ्रीका के अंदर। उसी प्रकार किरीबाती है, किरीबाती की राजधानी मैंने तरावा बताई। तो इस प्रकार की जो अपनी मैपिंग होगी अगली क्लास से अपन कोशिश करेंगे कि मैं आपको सारी चीजें अपना डिजिटल बोर्ड पे एक एक मैप में लाके यहाँ पे दिखाऊं, या आपको जो अर्थ का 3D मैप आता है उसकी सहायता से समझाने की कोशिश करूं, जिससे कि आप सब लोगों को चीजें लंबे टाइम तक याद रहे, ठीक है। बाकी यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाढ़ से ग्रसित 2 देश है बोत्सवाना और किरीबाती। भारत ने 10 टन मानवीय सहायता भेजी है जिसके अंदर सर्जिकल किट थी, कुछ दवाइयाँ थी, कुछ वाटर प्यूरीफायर थे। मैंने बताया था जहाँ पर फ्लड आती है, जहाँ पर बाढ़ आता है, वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आती है पीने के पानी की, ठीक है। इसके अलावा दोनों देशों के बारे में मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है बोत्सवाना की राजधानी कौन है? गेबेरोन है। और यहाँ के राष्ट्रपति मैंने आपको 3 बार बताए थे। एक बार जल्दी से मुझे बता दो, क्लास के अंदर जो लाइव जुड़ रहा है जल्दी से बता दो भाई इसकी राजधानी कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है? वित्त वर्ष 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लाभांश में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को समझना। जो पिछला वित्त वर्ष था 2024 का, कौन सा वित्त वर्ष 2024, उसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें थी उनके लाभांश में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यानी जो जितना लाभ उन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में कमाया था उसके बजाय 2024 में जो लाभ कमाया वो ज्यादा है, लेकिन कितने प्रतिशत ज्यादा है, लाभ में कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो 33% की बढ़ोतरी हुई है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में एकदम राइट ऑप्शन है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने
वित्त वर्ष 2024 के लिए लाभांश में 33% की वृद्धि दर्ज की है, जो कि कुल कितना है 27,830 करोड़ रुपए। पिछले वर्ष बैंकों ने 27,830 करोड़ कमाए होंगे। आप सोच रहे होंगे बैंक तो क्या कमाती है, अपन जमा कराते वापस निकाल लेती है, ब्याज देते हैं अपन, बैंक तो अपन को लोन पे देती है, तो उसमें भी खूब कमाती है। आपने पैसा जमा करवाया, आपको देंगे कम इंटरेस्ट, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पे चढ़ाएंगे, तो बीच में बिचौलिया कौन हुआ, बैंक हुआ ना। तो 27,830 करोड़ रुपए हैं, और ये भारत की मजबूत वित्तीय स्थिति की बैंकिंग को दिखाता है। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा उठाया था, यानी सबसे ज़्यादा लाभ कमाया था एसबीआई ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 13.70 रुपये प्रति शेयर के साथ सबसे आगे हैं, यानी अपने शेयर में 13.70 रुपये की बढ़ोतरी की है, जिसमें जितना भी लाभ हुआ है, यानी मान लिया कि 33, ये मान लिया 100% लाभ है, मान क्या लिया है ये 100% लाभ का 100% तो 27,830 करोड़ है, उसमें से 39% लाभ अकेली एसबीआई ने कमाया है। ठीक है, लंच ज्यादा होती है इस बैंक के अंदर, वरना और काम हो जाता, कुछ भी काम कराना जो अभी लंच है, लंच नहीं होती थी और ज्यादा हो जाता है। एसबीआई ने 39%, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में सबसे ज्यादा पैसे कमाए बैंक ऑफ बड़ौदा ने, और उसके बाद में केनरा बैंक ने, बैंक ऑफ बड़ौदा और उसके बाद केनरा बैंक। ठीक है, तो भारत का जो बैंकिंग सेक्टर है वो लगातार अच्छा ग्रोथ कर रहा है, और जिसके कुछ आंकड़े मैंने आपको बताए हैं, जो आपसे एग्जाम में कभी पूछ ले तो आप बिल्कुल घबराना मत, अच्छे से करके आना। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, मैंने इसके बारे में पढ़ा दिया, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है वापस नहीं पढ़ाऊंगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले पावर लिफ्टर कौन थे, यानी राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई, भारत का जो सबसे ज्यादा वेट लिफ्टिंग का रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया है खेलो इंडिया पैरा गेम्स के अंदर। नाम पूछा है आपसे, तो झंडू कुमार और सीमा रानी, कौन, झंडू कुमार और सीमा रानी, इन दोनों ने ही खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं पावर लिफ्टिंग के अंदर, जो वजन उठाते हैं ना उसमें, पावर लिफ्टिंग में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, पावर लिफ्ट में झंडू कुमार और सीमा रानी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हो रहे हैं उसमें राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पंजाब की रहने वाली है सीमा रानी, और बिहार के हैं झंडू कुमार। झंडू कुमार कहाँ के, झंडू कुमार बिहार के हैं, और पंजाब की है सीमा रानी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सीमा रानी कहाँ की है, पंजाब की है, झंडू कुमार कहाँ के, बिहार के हैं, और इन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। सीमा रानी 61 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर खेली थी, और 97 किलोग्राम वजन उठाया था। ठीक है, 97 केजी उठाया था, तो बहुत होता है भाई, खुद का वजन भी तो 61 केजी है, उन्होंने तो 97 केजी उठा दिया। वहीं जो बिहार के झंडू कुमार है, उन्होंने वो 72 किलोग्राम की कैटेगरी के अंदर खेलते हैं, 206 किलोग्राम वजन उठाया, कितना, 206 किलोग्राम, इन्होंने भी बहुत उठाया, और इन्होंने जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड थे वो तोड़ दिए हैं, झंडू कुमार और सीमा रानी। झंडू कुमार कहाँ के हैं, झंडू कुमार बिहार के हैं, सीमा रानी पंजाब की हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये था भाई 26 मार्च 2025 का इंडिया का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करवाया। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना। उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी, और हमें मिलेगा मोटिवेशन। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, जिससे अच्छा लगता है, दिल एकदम खुश हो जाता है, गदगद हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।